डिफाई क्लब जो एक दुनिया का सबसे बेहतरीन डेक्स है और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि एक नई जनरेशन को एम्पावर करना ताकि वो भी क्रिप्टो करेंसीज के साथ अपनी अर्निंग्स को बढ़ा पाएं। एंड खासकर डिफाई क्लब का मतलब ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्लब जिसमें पूरी डिसेंट्रलाइजेशन रहती है और यहाँ पे कोई भी एंटिटी इसको कंट्रोल नहीं करती। डिफाई क्लब का जो एक्सचेंज है ये बिल्ड किया गया है बहुत ही बेहतरीन ब्लॉकचेन एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा, लेकिन ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया गया हम जैसी आम जनता के लिए, यानी कि जो इस क्रिप्टो ट्रेडिंग की पावर को थोड़ा और ज्यादा डीपली एक्सप्लोर करते हैं तो इससे अर्निंग कैसे करना है वो भी जान पाएंगे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो आपने हर जगह सुना होगा, अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करते हो तो वहां पे रिस्क भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन डिफाई क्लब में यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, यानी कि एक एक्सचेंज के ऊपर आप स्वैप कर सकते हो और यहीं पे आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को स्टेक भी कर सकते हो। डिफाई क्लब के अगर हम ओवरऑल मिशन एंड विजन की बात करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। तो क्रिप्टो करेंसीज एंड एक्सचेंज तो हमने बहुत देखी है, लेकिन यहाँ पे पूरी आपको ट्रांसपेरेंसी मिलने वाली है। आप यहीं पे क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा अर्न करते हो, वो भी टोटली डिसेंट्रलाइज्ड वे में। तो इसी चीज को यानी कि फाइनेंस को टोटली रीडिफाइन करना ही मेन विजन है डिफाई क्लब एक्सचेंज का। कुछ कोर फीचर्स की बात करें तो डिफाई क्लब के ऊपर आपको मेन फीचर्स स्वैप मिलता है, लिक्विडिटी पूल मिलता है, ब्रिजिंग मिलता है, स्टेक मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कई सारी ऐसी एक्सचेंजेस हैं जो मार्केट में तो हैं, लेकिन हम उनके ऊपर इतना भरोसा नहीं कर सकते। जो भी हमारे उनके ऊपर एसेट्स पड़े वो सेफ है या नहीं ये कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकता। यही एक सबसे बड़ा कारण था FTX स्कैम का, जिसमें $28 बिलियन का स्कैम हुआ। ये बहुत बड़ा फंड था जो कि आम जनता का ही था, हम जैसे आम लोगों का फंड ही था। और उसके बाद ही जो मूवमेंट हुई है सभी ट्रेडर्स की, उनकी मूवमेंट डेक्स के ऊपर होनी शुरू हो चुकी है। पर डे की क्रिप्टो वॉल्यूम देखें तो आज 70 से 90 बिलियन डॉलर तक की एवरेज वॉल्यूम रहती है। तो यहाँ पे एक्सचेंजेस जो अर्न करती है ट्रेडिंग फीस के द्वारा, लेकिन इसी के साथ अगर हम डेक्स की बात करें यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का भी आप सभी को मौका मिलता है और जो भी एक्सचेंजेस के द्वारा अर्निंग करी जा रही है उसमें आपको भी फायदा मिलता है। और सबसे बड़ी चीज जो आपको डिफाई क्लब में मिलने वाली है वो है लोएस्ट ट्रेडिंग फी। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या फेस करनी पड़ती है वो ये कि हमें बहुत ही ज्यादा प्रीमियम पर क्रिप्टो करेंसीज मिलती हैं। बाइंग एंड सेलिंग करते तो वहां पे फीस बहुत ज्यादा लग जाती है। तो दो जगह पे हमारा नुकसान होता है, एक तो फी बहुत ज्यादा लगती है, दूसरा ये कि पहले ही किसी भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस बहुत ज्यादा होता है प्रीमियम की वजह से। लेकिन आपको बेस्ट प्राइसेस मिलने वाले हैं डिफाई क्लब के ऊपर ही। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो आपको मिलेगी वो है 10% सप्लाई डी कॉइन की स्टेकिंग पूल के लिए ही है, यानी कि बाकी की सारी सप्लाई यहाँ पे बर्न हो सकती है लेकिन सिर्फ 10% ही रखी गई है स्टेकिंग पूल के लिए। तो जो पहले 1 लाख इन्वेस्टर रहने वाले हैं जिनकी फॉर एग्जांपल एवरेज स्टेकिंग 1000 डी कॉइन्स की रहती है, तो सिर्फ उन्हीं को ही ये एक गोल्डन चांस मिलने वाला है। तो ये आपको डिफाई क्लब एक्सचेंज की एक नई ओपनिंग पर ही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लॉट्स हैं बहुत ही जल्दी जाने वाले हैं, यानी कि स्टेकिंग करने का आपको मौका नहीं मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे एक और सबसे बड़ा आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको गाइडर एंड मेंटर के द्वारा एक गाइड भी किया जाएगा जो आपको हेल्प करेंगे हाउ टू स्टेक एंड हाउ टू अर्न ऑन दिस। तो यहाँ पे जो गाइड करता है उनकी भी अर्निंग होती है और आपकी अर्निंग भी होती है, और वो भी टोटली डिसेंट्रलाइज्ड वे में। तो वापस आते हैं कोर फीचर्स के ऊपर। तो यहाँ पे आपको 4 फीचर्स बताइए। सबसे पहला स्वैप। तो स्वैप के ऊपर क्या होता है कि आप अपने एसेट्स को ट्रांसफॉर्म करते हो, यानी कि आप किसी भी कॉइन को दूसरे कॉइन में ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज कर पाते हो इजीली, या फिर उसको हम आसान भाषा में स्वैप बोलते हैं। तो यहाँ पे आप हजारों कॉइन्स को स्वैप कर सकते हैं। अगर आप बाकी डेक्स के ऊपर जाओगे तो वहां पे कॉइन्स की जो क्वांटिटी है, कौन कौन से कॉइन्स अवेलेबल है, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फीचर है लिक्विडिटी पूल, जहां पे आप फाइनेंशियल फ्लूइडिटी को अनलॉक करते हैं, यानी कि आप यहाँ पे अपने डिजिटल एसेट्स को कलेक्टिव पूल में डालते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स बन जाते हैं और जो ओवरऑल लिक्विडिटी है यहाँ पे बढ़ जाती है। तो लिक्विडिटी के साथ प्रोवाइड होने के साथ साथ क्या कि ट्रांजैक्शन तो स्मूथ रहती हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक पैसिव इनकम भी मिलती है, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग फी। तो जो भी आप कंट्रीब्यूशन करते हो डिफाई क्लब के एक्सचेंज के ऊपर, इस डेक्स के ऊपर, तो आपको लिक्विडिटी पूल के द्वारा यहाँ पे रिवॉर्ड भी किया जाता है उसी कंट्रीब्यूशन के बदले में। इसी के साथ आपको यहाँ पे ब्रिजिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, यानी कि आप एसेट्स को बहुत ही इजीली एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमें बहुत बार डेक्स के ऊपर इशू यही आता है, प्रॉब्लम यही मिलती है कि एक चेन है लेकिन दूसरा ब्लॉकचेन नहीं है, और इसी के साथ एक ब्लॉकचेन से सेंड किया हुआ कॉइन दूसरे कॉइन पर नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। चौथा हमारा जो फीचर है ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है स्टेक का, यानी कि आप अपनी होल्डिंग्स को, जो भी आपने डी कॉइन लिए हुए हैं, उनको यहाँ पे स्टेक करते तो उसके ऊपर भी आपको अर्निंग मिलती है। तो इनको एक्चुअल में स्टेकिंग रिवॉर्ड्स बोला जाता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक्सचेंज को ले लो, वहां पे जो पूल्स दिए जाते हैं वहां पे आप फार्मिंग करते हैं, स्टेकिंग करते हैं, उसके ऊपर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। सिमिलरली डिफाई क्लब का जो डेक्स है इसके ऊपर आप अपनी स्टेकिंग करते हैं और उसके ऊपर आप रिवॉर्ड्स अर्न करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है आपके एसेट्स की। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे देखा कि डिफाई क्लब एक्सचेंज जो है ये फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है, टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, जहाँ पे आपको सर्विसेज मिलती हैं जिसमें ट्रेडिंग, स्टेकिंग, ब्रिजिंग एंड लिक्विडिटी पूलिंग मिलती है।
तो अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपने अपना अकाउंट बनाना है, डिपॉजिट करनी है अपनी प्रेफर्ड क्रिप्टो करेंसी, और उसके बाद आप अपने किसी भी ट्रेडिंग पेयर में इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड या स्वैप कर सकते हो। तो स्टेकिंग को थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे हमें रिवॉर्ड्स कैसे मिलते हैं। तो स्टेकिंग में क्या होता है कि हम अपने एसेट्स को लॉकअप करते हैं नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए, और जब भी हम नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करके ही क्यों नहीं करते, तो उसके बदले में हमें रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तो अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सबसे पहले अपना वॉलेट आपने कनेक्ट करना है, यानी कि आप किसी भी वॉलेट के ऊपर जा सकते हैं, चाहे वो मेटामास्क हो, ट्रस्ट वॉलेट हो, तो उसके ऊपर आपने यहाँ पे जो लिंक आपको मिलेगा वो खोलना है, जो कि DeFiClub.exchange है। ये खोलोगे तो आप यहाँ पे अपना कोई भी एसेट चूज कर सकते हैं और उसको ट्रेड कर सकते हैं, एंड आपको यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन मिलेगा। आप किसी भी डिजायर्ड एसेट में इसको एक ही क्लिक में कन्वर्ट कर पाएंगे, और ये बहुत ही फास्टली होता है। लेकिन अगर हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें तो डेफिनेटली डिफाई क्लब जो डेक्स है, इसके ऊपर बहुत बड़े ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स के द्वारा काम किया गया है, जिससे क्या है कि यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटेड भी है, जो कि रेप्यूटेबल फर्म्स के द्वारा किया गया है, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है वो रेगुलर बेसिस पर अपडेट किए जाते हैं, ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पे हैकिंग के चांसेस ना हो। तो कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसीज आप ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हजारों क्रिप्टो करेंसीज हैं, चाहे वो बिटकॉइन, डीकॉइन, इथेरियम से लेकर कोई भी ऑल्ट कॉइन क्यों नहीं है, हर एक को आप यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इशू हमें आता है किसी भी डेक्स के ऊपर या फिर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, वो रहता है कि ट्रेडिंग फी कितनी लग रही है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। यहाँ पे जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रहेंगी उनके ऊपर लोएस्ट फी पॉसिबल आपको मिलने वाली है। तो पूरी इंडस्ट्री में सबसे कम फी आपको इसी के ऊपर मिलेगी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो माइक्रो ट्रांजैक्शंस के ऊपर हमें सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट फी पे करके, बहुत ही नेग्लिजिबल जितनी फी पे करके यहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस कर पाओगे। यही कारण है कि आपको जो डिफाई क्लब का डेक्स है वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाला है पूरी इंडस्ट्री में। तो डिफाई क्लब एक्सचेंज को आप इजीली मोबाइल डिवाइस के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास कोई डेस्कटॉप हो या फिर लैपटॉप हो, इसको आप इजीली मोबाइल के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा हैंडी रहता है। और अगर आप स्टेकिंग करना चाहते हैं या फिर लिक्विडिटी पूलिंग में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कितना भी मिनिमम अमाउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक पूल्स एंड टोकन्स दिए गए हैं, जिसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आप यहाँ पे रेफर करते हैं किसी को भी, तो आपको एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलता है। तो अगर आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर चलते हो, चाहे वो बाइनेंस हो, OKX हो, MEXC या फिर बिटमार्ट जैसी एक्सचेंजेस हैं, उनके ऊपर आपको एक लेवल या फिर 2 लेवल या फिर बहुत ही लिमिटेड लेवल्स का यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है, जो कि रेफर के द्वारा मिलता है। या फिर वो रिवॉर्ड्स सभी को नहीं दिए जाते, बहुत कम लोगों को नेक्स्ट लेवल्स के रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, यानी कि हमारे जो रेफरल्स हैं उनके रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। और यही ऐसा ही सेम फ्रेंडली प्रोग्राम आपके लिए बनाया गया है डिफाई क्लब के ऊपर। यहाँ पे आप एक रेफरल रिवॉर्ड ले सकते हैं, और इसी के साथ आपके रेफरल भी आपको रिवॉर्ड मिल सकते हैं। टोकनॉमिक्स की बात करें तो डीकॉइन जो है ये है BP20 स्मार्ट चेन के ऊपर बिल्ड किया गया। टोटल सप्लाई इसकी 1 बिलियन है। 10% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेकिंग के लिए, 40% स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए, 20% है डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग के लिए, 20% लिक्विडिटी के लिए, 8% बर्निंग के लिए और 2% चैरिटी के लिए रखा गया है। तो इसका एड्रेस अगर आप सर्च करना चाहते हो तो आप इजीली कहीं पे भी गूगल करते हो डीकॉइन, तो आपको कोई भी लिंक मिलता है तो वहां पे आपको एड्रेस भी मिल जाएगा, वरना आपको ये एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको जो PDF मिलेगा उसमें भी एड्रेस दिया गया, आप कॉपी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेकिंग पूल ग्रोथ यील्ड के बारे में। तो इस स्टेकिंग पूल के द्वारा यहाँ पे आपको ग्रोथ यील्ड मिलता है, यानी कि आप डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड्स यहाँ पे लेते हैं, आपकी कॉइन्स की वैल्यू जो है वो ग्रो होती है। जो टोकन्स हैं वो ऑटो ड्रॉप हो जाते हैं आपके सब्सक्राइब्ड एड्रेस के ऊपर, जो कि स्टेकिंग टेन्योर के खत्म होने के बाद होते हैं। तो यहाँ पे जो पूल की ओवरऑल कैपेसिटी है 100 मिलियन डी कॉइन्स की है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड होने की वजह से ये आपको सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर ही मिलने वाला है, यानी कि बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। मिनिमम स्टेकिंग आप 100 डी कॉइन से कर सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे पर वॉलेट 100,000 डी कॉइन है, यानी कि 1 लाख डी कॉइन ही आप कर सकते हैं। तो अगर सभी 1 लाख डी कॉइन्स स्टेक कर देते तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, तो ये बार बार आपको मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस इसलिए रखा गया है, रिवॉर्ड्स जो स्टेकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी है, जो कि बहुत ही फास्टली ग्रैब करी जा रही है। तो यहाँ पे आपको डेली रिवॉर्ड 0.25% डी कॉइन्स मिलते हैं, जिनको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। विड्रॉल फी सिर्फ 2% लगने वाली है, जो कि जनरली किसी भी एक्सचेंज के ऊपर रहती है, लेकिन ये आपकी अर्निंग्स के ऊपर इतनी फी है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो बहुत कम आपको फी लगेगी। तो आपके जो स्टेक्ड कॉइन होंगे वो लॉक्ड रहेंगे जब तक आप 3.5x नहीं अर्न कर लेते, और जैसे ही आप 5x अर्न कर लेते हैं तो उसके बाद ये ऑटो बर्न हो जाते हैं, यानी कि जो भी आप अमाउंट यहाँ पे स्टेक करते हो वो एक समय पे आके बर्न भी कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे जनरेशन रिवॉर्ड्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे टोटल 15 जनरेशन दी गई हैं।
दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके जो भी फर्स्ट जनरेशन में रेफरल्स होने वाले हैं, जो कि आपने पर्सनली किसी को रेफर किया होगा, तो वहाँ पे आपको 0.1% डी कॉइन रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी रहने वाली है मिनिमम स्टेकिंग 100 डी कॉइन की, यानी कि अगर आपके 100 डी कॉइन्स हैं स्टेक तो आपका फर्स्ट जनरेशन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। एंड इट्स ऑब्वियस कि 100 डी कॉइन्स से आप स्टार्ट करते हो, आपकी मिनिमम स्टेकिंग ही 100 डी कॉइन्स होगी, तो देन ऑब्वियसली आपका फर्स्ट जनरेशन एक्टिवेटेड ही रहेगा। इसके बाद है जनरेशन 2। यहाँ पे हर एक नेक्स्ट जनरेशन पे एक्स्ट्रा 100 डी कॉइन्स चाहिए, जिससे आपका नेक्स्ट जनरेशन अनलॉक हो जाता है। तो जनरेशन 2 से आपको 0.04% मिलता है। 300 डी कॉइन्स पर आपका थर्ड जनरेशन एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ से आपको 0.03% मिलता है। 0.02% जनरेशन 4 से 0.01% जनरेशन फ्रॉम 5 टू जनरेशन 15, यानी कि सेम आपको 0.01% हर एक जनरेशन से मिलेगा। लेकिन फॉर एवरी जनरेशन यू नीड एन एक्स्ट्रा 100 डी कॉइन्स एंड ओवरऑल यू नीड 1500 डी कॉइन्स टू एक्टिवेट ऑल योर जनरेशन। सो दैट्स द मिनिमम स्टेकिंग एलिजिबिलिटी अमाउंट, जिससे आपके 15 के 15 जनरेशन एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर आपके किसी भी पार्टनर ने अनस्टे कर दिया अपनी डी कॉइन्स, तो आपको उस जनरेशन का कोई भी कमीशन जनरेटेड नहीं मिलेगा। स्टेकिंग के ऊपर रिवॉर्ड्स कैसे जनरेट होते हैं, कितने जनरेट होते हैं, इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 10,000 डी कॉइन्स का पैकेज है, तो यहाँ पे आपकी जो टोटल लिमिट है वो 5x की है, यानी कि 50,000 डी कॉइन्स की है। तो यहाँ पे आपको 0.25% डेली रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि डेली आप 25 डी कॉइन्स अर्न करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट $25 के आसपास अभी चल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में इसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है, $5, $10, क्योंकि यहाँ पे बर्न भी बहुत फास्टली हो रहा है। और दूसरा ये कि यहाँ पे बाइंग बहुत फास्टली हो रही है। मंथली आपको 750 डी कॉइन्स मिलते हैं, ईयरली 9,125 डी कॉइन्स मिलते हैं, यानी कि 9,000 डी कॉइन्स के आसपास। टोटल आपको ये 2,000 दिन तक मिलते हैं, जो बनते हैं टोटल 50,000 डी कॉइन्स, यानी कि 50,000 डी कॉइन्स आपको मिल जाएंगे टोटल 2,000 दिन के अंदर। लेकिन मंथली भी देखें तो बहुत बड़ा अमाउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। 10,000 डी कॉइन की एग्जांपल को लेकर ही हम यहाँ पे जनरेशन रिवॉर्ड्स को भी काउंट करते हैं कि कितना आपको मिलता है। फर्स्ट जनरेशन पे अगर पैकेज सिमिलर है वही 10,000 डी कॉइन्स का, तो यहाँ पे आपको 0.10% के हिसाब से 10 डेली मिलते हैं, 300 मंथली मिलते हैं और 3650 ईयरली डी कॉइन्स मिलते हैं। तो टोटल आप यहाँ पे एक्चुअल में जो 2,000 दिन में अर्न करने वाले हैं वो बनेंगे 20,000, यानी कि डेली 10 अर्न करेंगे 2,000 दिन तक, तो ये 20,000 बन जाएंगे। सेकंड जनरेशन से आपको 0.04% मिलता है, यानी कि 4 डी कॉइन्स आप डेली अर्न करते हैं, मंथली 120 बन जाते हैं। 1460 डी कॉइन्स आप ईयरली अर्न करते हैं, टोटल ये बन जाते हैं 8,000 डी कॉइन्स, जो आप 2,000 दिन में अर्न करते हैं। सिमिलरली जनरेशन 3 से आप 6,000 अर्न करते हैं, जनरेशन 4 से 4,000, जनरेशन 5 से लेकर जनरेशन 15 तक, 5 से लेकर 15 जनरेशन तक आपको 2,000 डी कॉइन्स मिलने वाले हैं, अगर पैकेज 10,000 डी कॉइन्स का है। लेकिन अगर ये 1 लाख का होगा तो आप समझ सकते हैं कि उतना ही बड़ा आपका यहाँ पे रिवॉर्ड भी होगा। लेकिन अगर डी कॉइन्स अनस्टेक किए जाते हैं तो आपकी जो डेली स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हैं वो भी नहीं रहेंगे, और इसी के साथ जो आपकी पोटेंशियल जनरेशन रिवॉर्ड्स बनते हैं वो भी नहीं रहने वाले। डी कॉइन के सप्लाई बर्न की बात करें तो इन कॉइन्स की जो सप्लाई है लगातार कम होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो बर्निंग ट्रांजैक्शंस हैं ऑन ब्लॉकचेन ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। खासकर जब कोई भी पैकेज 5 गुना स्टेकिंग रिवॉर्ड्स दे देगा या फिर टोटल अर्निंग दे देता है, तो उसके बाद उतने स्टेक्ड कॉइन्स जो थे वो ऑटोमेटिकली बर्न कर दिए जाते हैं। तो इस इकोसिस्टम में आपको ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज मिल रही हैं, टोटली डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम मिल रहा है। इसमें आपको लैंडिंग, बोरोइंग एंड यील्ड फार्मिंग के ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। इकोसिस्टम एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पे यूटिलिटीज को रेगुलर बेसिस पर और भी ज़्यादा बढ़ाया जाता है और आपको एक्चुअल वैल्यू डिलीवर करी जाती है डिफाई क्लब के द्वारा। और सिक्योरिटी यहाँ पे आपको अनकॉम्प्रोमाइजिंग मिलने वाली है, यानी कि जिसको ईजिली ब्रेक कभी भी नहीं किया जा सकता। आपकी चाहे ट्रांजैक्शन हो, आपका डेटा हो, वो हमेशा सिक्योर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे एडवांस्ड एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया गया है ताकि आपके जो भी एसेट्स हैं उनके ऊपर एक्चुअल सेफगार्ड लगा रहे। इम्यूटेबल ट्रांजैक्शंस रहने वाली, जिनको कभी भी ऑल्टर नहीं किया जा सकता। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी ब्लॉकचेन के ऊपर ही, और ये टेम्पर प्रूफ नेचर की ट्रांजैक्शंस रहती हैं। तो यहाँ पे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं रहती। डेक्स के ऊपर आपको यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म मिलता है, जिसके ऊपर किसी की भी यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं रहती। और यही एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि यहाँ पे सिक्योरिटी भी एनहेंस्ड रहती है। रेगुलर ऑडिट्स चलते रहते हैं इस डेक्स के, जो कि इंडस्ट्री लीडिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा किए जाते हैं, ताकि कोई भी किसी भी तरह की वल्नरेबिलिटी आती है तो उसको साथ के साथ कवर भी किया जाए। लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट्स के द्वारा हमेशा एडवांस में ही काम किया जाता है, ताकि जो सिक्योरिटी है वो हमेशा इन एडवांस और भी ज़्यादा बढ़ाई जाए। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आपको बेस्ट मिलने वाली है, हर एक ट्रांजैक्शन को आप इजीली चेक कर पाएंगे।
एंड डेक्स हमेशा आपको ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके एसेट्स हैं, आप डेक्स यूज कर रहे हो, तो आपको यूजर एजुकेशन सबसे ज्यादा चाहिए। अगर आपको खुद को एजुकेशन नहीं है तो आप हमेशा कहीं ना कहीं धोखा खा सकते हो, जिस कारण आपको डिफाई क्लब हमेशा एजुकेट करता है कि आप अपनी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन कैसे बना सकते हैं अपने एसेट्स के लिए, अपनी क्रिप्टो करेंसीज के लिए, ताकि आपका जो डेटा है, आपके अकाउंट्स हैं, और भी ज्यादा सिक्योर रहें। तो सर्टी के द्वारा यहाँ पे जो ऑडिट्स किए जा रहे हैं, जिससे रिगरस टेस्टिंग करी जाती है, यूजर प्रोटेक्शन का खास ध्यान दिया जाता है। तो बिना किसी देरी करते हुए आज ही डिफाई क्लब एक्सचेंज के साथ जुड़िए। आप www.defyclub.exchange के ऊपर जा सकते हैं, जहां पे आप अपना पहला अमाउंट स्टेक कर सकते हैं या फिर अपना पहला स्वैप कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली डी कॉइन्स में आप यहां पे एक बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।